हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे पॉडकास्ट आने का, बट मैं पॉडकास्ट बना के अपलोड नहीं कर पाई हूँ। उसके लिए सॉरी। बहुत सारे व्लॉग्स आए हुए हैं जो मुझे देखने हैं, पेंडिंग है। बैक टू बैक वीडियोस खूब सारे आ गए हैं और फुलझड़ी चवन्नी की इंगेजमेंट भी हो गई है, बट मैंने अभी सच बताऊँ तो नहीं देखा। मैंने केवल एक ही व्लॉग देखा जिसमें कि टिंडा और लौकी तैयार हुए थे। तो बस मैंने केवल इतना ही अभी देखा, तो आज उसी ब्लॉग का रिव्यू करूँगी। लेकिन बाद में मैं बाकी ब्लॉग्स को देखकर उनका भी रिव्यू करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा। और देखो, मेरा मन नहीं था तो मैंने वीडियोस नहीं बनाए, कोई पॉडकास्ट बना के अपलोड नहीं किया है। बाकी लौकी और टिंडा की तरह नहीं कि मन नहीं था करते हुए भी हाथ में कैमरा लेके व्लॉगिंग करते हुए हर वीडियो हर दिन अपलोड करें, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ में। आप लोग देख ही सकते हो। तो ऐसा होता है, मन नहीं होता तो मन नहीं होता, आप नहीं अपलोड करते हो। तो चलो खैर, ये सब तो साइड करते हैं और फिलहाल फोकस करते हैं अपने रिव्यू पर। तो देखो, हमारी सब्जी मंडी में ब्लॉग आ गया था पहले ही लौकी और टिंडा का, जिसका मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ, जिसमें वो दोनों तैयार हुए थे। बाकी उस ब्लॉग में मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन हाँ, दो तीन पॉइंट्स थे जिन पे मैंने सोचा था पॉडकास्ट बनाने का, तो आज उसी पे मैं बना रही हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है ना कि जो लंबू लौकी होती है वो चली जाती है अपनी कार लेके, शूज़ लेने के लिए जाते हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी ओकेज़न होता है, तो सबसे पहले ये लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, वो भी सेम डे। क्या इनकी तैयारियाँ पहले से नहीं होती है, जबकि ये 2-3 दिनों पहले से ही बाहर घूम रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन नहीं, इनको ना लास्ट मोमेंट पे ज़रूर करनी रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ व्लॉग में भी मटेरियल जाना चाहिए ना। और इन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि हम लोग एंगेजमेंट वाला जो व्लॉग है वो हम नेक्स्ट बनाएँगे। अभी तो जो बनाएँगे वो तैयारियों का और तैयार होने का ही बनाएँगे। तो वैसे भी इनको तो अपना कंटेंट खींचना ही होता है। तो इसलिए वो जो लौकी है वो कद्दू के साथ में बाज़ार में शूज़ लेने के लिए चली गई। और फिर ये लोग बोलते हैं कि गाइस बस 1 मिनट लगा है हमें शूज़ सेलेक्ट करने में। तो लड़कों का तो यही होता है, लड़कियों को ज़्यादा टाइम होता है। भाई देखो, बात ऐसी है ना कि जिनके पास में अनाप-शनाप पैसा है, या जो लाखों रुपए छाप रहे हैं व्लॉग्स के ज़रिए, वो भी अपने झूठे-झूठे व्लॉग्स के ज़रिए, झूठ बोल-बोल के जो इतना पैसा छाप रहे हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको केवल 1 मिनट लग सकता है। लेकिन जो इंसान रात-दिन मेहनत करता है, 9 टू 5 जॉब कर रहा है, बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा है ना, अपना खून पसीना लगा के, तो उसको 1 मिनट नहीं लगता है, क्योंकि तुमने ये बात लड़कों के लिए बोल रही है, और ये बात सब पे अप्लाई नहीं होती है। तो जो लोग इतनी हार्डकोर मेहनत करके कमाई करते हैं ना, उनको 1 मिनट नहीं लगता है। वो 4 जगह रेट्स कंपेयर करते हैं, वो देखते हैं क्या प्राइस है, क्या हम इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, हमें ये लेना भी चाहिए कि नहीं, बजट देखते हैं अपना, तो उनको टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि लड़के उठते हैं और केवल 1 मिनट में कोई भी शॉपिंग करके ले आते हैं। हाँ, ठीक है, लड़कियों के कंपैरिज़न में हो सकता है कि उनको कम टाइम लगता हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 1 मिनट के अंदर वो शॉपिंग कर लेते हैं। इंसान सारी चीज़ें देखता है, उसके बाद ही खरीदता है। फिर बाहर शॉपिंग करके निकल के आते हैं, तो बाहर कद्दू के पापा भी खड़े होते हैं, तो वो बोलता है, लंबू लौकी बोलता है कि अ, पापा जी भी आ गए हैं और अब हम दोनों फैमिलीज़ शाम को जाएँगे एक साथ। तो तुरंत कद्दू बोलता है कि दोनों फैमिलीज़ नहीं, एक ही फैमिली। तो यहाँ पे वो अ, उसकी बात को काट देता है, कद्दू जो है लौकी की बात को काट देता है। देखो, जो इंसान के मन में होता है ना, वही उसकी ज़ुबान पर होता है। उसने कभी भी इस फैमिली को एक नहीं माना, उसने कभी भी कद्दू को और अपनी फैमिली को कभी भी एक नहीं माना। अगर माना होता तो उसके मुँह से ये शब्द नहीं निकलते। और वहीं उसके शब्दों को पकड़ के कद्दू ने नहले पे दहला मार दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने ऐसे बोला। क्योंकि यही होता है, ये लोग ना केवल दिखावे के लिए करते हैं। जो भी करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कैमरा के लिए, ब्लॉग के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं कि हम सब एक हैं, एक ही फैमिली है, ये है, वो है। बट यहाँ पे तो उसके मुँह से रियलिटी निकल ही गई, और फिर तुरंत नहले पे दहला मारा कद्दू ने। तो फिर वो लंबू लौकी बोलता है कि अच्छा तूने क्या लाइन बोली थी उसने, कि तूने डायलॉग मार ही दिया। मतलब ये तो उसको डायलॉग लग रहा है, अगर खुद बोले तो डायलॉग नहीं है, वो उसके संस्कार हो जाते हैं, वो उन लोगों के संस्कार हो जाते हैं। लेकिन अगर वही बात कोई दूसरा बोल रहा है तो वो केवल एक डायलॉग बन के रह गया। तो ये इनकी रियलिटी है, जो कि ये लोग खुद ही एक्सपोज कर देते हैं अपने ब्लॉग्स में। हाँ, और देखो, मुझे एक पॉइंट और बोलना था कि जब से टिंडा आई है सब्जी मंडी में, तब से इसने बाकी सब्जियों को हटा दिया।
बाकी सब्जियों को हटा दिया इन द सेंस कि इसके आने के बाद एक्चुअली ना लंबू लौकी के घर में कितने सारे लोग रहा करते थे, बट इसके आने के बाद इसने एक एक का पत्ता साफ कर दिया। कद्दू निकल गया। एक वो इनका जो हेयर स्टाइलिस्ट था, क्या नाम दे उसको, उसको हम नाम दे देते हैं भुट्टा। भुट्टा मैंने इसलिए नाम दिया क्योंकि भुट्टे के जो बाल होते हैं वो कैसे होता है ना, और इनके जो हेयर स्टाइलिस्ट था इनका, उसके भी बाल आप जानते हैं कैसे थे, इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया भुट्टा। ठीक है। तो उसको भी निकाल दिया। वो भी वहाँ दिखा करता था अक्सर। एक जो इनका कैमरामैन हुआ करता था, कैमरा पर्सन या एडिटर कह लो, उसका नाम क्या नाम था उसका, या उसका नाम था, वो जो एक मूवी के नाम पे है उसका नाम, हम उसको प्रिंस बोल देते हैं, आप लोग समझ जाओगे, नाम थोड़ा रिलेटेबल रखा है मैंने। तो उसकी भी छुट्टी कर दी है, बहुत कम दिखता है अब तो, वो बहुत ही रेयरली दिखाई देता है वो भी। अब जब आपने देखा होगा ना, तो बहुत अरसे बाद में आपने उसको देखा होगा। इसके अलावा बाबा होता था, है ना, बाबा जी समझ जाओगे आप लोग, वो भी हुआ करता था। फुलझड़ी भी होती थी। मतलब इसने आके एक एक का पत्ता साफ कर दिया, कोई बंदा वहाँ नहीं रहता है, कोई भी। सोचो ये इतनी कनिंग लेडी है। पर हाँ, जब इसने मशरूम का पत्ता साफ कर दिया पहले ही, घर में एंटर होने के पहले ही, तो फिर ये लोग तो छोटी मोटी सब्जियां हैं, ये तो क्या ही चीज़ है। फिर आप लोग समझ सकते हो कि मैं मशरूम की बात कर रही हूँ, तो मशरूम कौन है? मशरूम है हमारे प्यारे लाल टमाटर की रियल माँ, वन एंड ओनली मदर। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखो, फिर वो लंबू लौकी घर जाके अपनी मम्मी के बालों में हेयर कलर लगाता है। तो यहाँ पे हेयर कलर टिंडा नहीं लगा सकती, उसको केवल बस कैमरा उठाना है, बाकी उसको कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, हेयर कलर खुद कर रहे, तो भाई वो जो हेयर स्टाइलिस्ट था भुट्टा, वो कहाँ गया? वो क्यों नहीं दिखाई देता? अब क्यों नहीं वो इनके बालों को स्टाइल कर रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया बिल्कुल ही। इसने तो सिरे से सबका पत्ता साफ कर रखा है, कोई दिखाई नहीं देता है। और अब इसमें कमाल की बात तो देखो, जो टिंडा है कैमरा पकड़े होती है और फिर बोलती है कि आपको सैलून में काम दिला दे क्या? मतलब भाई तूने उस बंदे का चैनल एक तो हड़प लिया है, ठीक है, उसका अपना खुद का चैनल था जो उसने अपनी मेहनत से चलो चलाया, और फिर उसी को बोल रही है कि हम आपको सैलून में काम दिला देगा। मतलब हाइट देखो तुम लोग की, बातें कैसी है उसकी, ये काम दिलाएगी उसको। मतलब ना ये ऐसा लगता है कि दिल से उसके साथ में खुश है ही नहीं, और वैसे भी ये सब स्वार्थ पे टिका हुआ है, तो दिल से तो वैसे भी ये लोग एक दूसरे के नहीं है ना। और बेइज्जती भी कर देते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि ये मुंह पे बेइज्जती कर देती है उसकी, लंबू लौकी की जो टिंडा है वो बेइज्जती कर देती है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। अब हालांकि उस टाइम तो पॉडकास्ट में नहीं बनाती थी, वरना मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करके आपको ज़रूर बताती। बट अगर कभी याद आएगा कि कौन से व्लॉग में इसने बोला था, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी बार इसने इसकी बेइज्जती की है कैमरा के सामने। और फिर कद्दू के पापा ने भी हाथों हाथ बेइज्जती कर दी उसकी, वो भी उसकी उसके साथ शामिल हो गए टिंडा के साथ में। वो भी बोलने लगे कि मुझे पता होता तो मैं वहाँ से हेयर कलर करवा के ना आता, मैं इसी से करवा लेता। तो बस सब लोगों को जब मौका लगता है तो उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। पर चलो खैर, हम इस बात को ज़्यादा वेटेज नहीं देते, क्योंकि ये सब तो हंसी मजाक हर फैमिली में चलता ही है, तो ज़्यादा इसको पॉइंट आउट करने से कोई सेंस नहीं बनता। और फिर से देखो, अब फिर से लंबू लौकी, कद्दू और आलू ये गए हैं शॉपिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आलू के लिए पैंट और शूज़ लेकर आने थे। मतलब सेम डे तुम्हारा फंक्शन है और अलग अलग टाइम पे तुम लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हो। मैंने बोला ना, इनको केवल कंटेंट खींचना होता है, और इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि एंगेजमेंट का तो हम नेक्स्ट ब्लॉग डालेंगे, ये ब्लॉग केवल और केवल तैयारियों में निकालेंगे। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इतना ज़्यादा खींचा जाता, लेकिन इन्होंने इसको खींचा। तो भाई ये सब चीज़ें क्या ये पहले से प्लान नहीं करते? सेम डे ही जाना होता है। और ऐसा कुछ नहीं था कि तबीयत ख़राब थी इस वजह से ये लोग नहीं जा पाए हैं, क्योंकि ये लोग 3 दिन पहले से ही प्रमोशन करते हुए घूम रहे हैं। हमने देखा था, इन्होंने वीडियोस बनाए थे, ये गोभी की दुकान पर भी 2-3 बार ही गए थे, और उसके अलावा भी शॉपिंग कर रहे हों, तो पता नहीं। तो क्या इनकी ये तैयारियाँ तब नहीं हो सकती थी? इनको तभी क्यों जाना होता है? मतलब जिस दिन फंक्शन होता है, उसी दिन ये लोग निकल रहे हैं, वो भी अलग-अलग टाइम पे। इसके शूज़ लेने के अलग जा रहे हैं, उसके शूज़ लेने के लिए अलग जा रहे हैं। पता नहीं कैसे तैयारी करते हैं ये लोग, भगवान जाने।
किसी को कुछ भी दिला रहे होंगे, कुछ भी दे रहे होंगे ना, तो वो ज़रूर रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। भले ही किसी को ₹10 की चीज़ देंगे, तो भी इनको रिकॉर्ड करके दिखाना ही होता है। अपना भले ही ना दिखाएँ, लेकिन दूसरे को दिया हुआ सामान इनको ज़रूर दिखाना होता है कि हमने ये दिया है। मतलब जितना खर्च करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वसूलना भी होता है ना इनको वीडियो के ज़रिए, तो बस हर चीज़ दिखाई जाती है कैमरा पे। अब वो पैंट पहन के दिखा रहा है अगर, तो उसको पूरा रिकॉर्ड करना क्या ज़रूरी है? भई एक बार तुम लोग शॉपिंग कर लेते, भले ही उसके बाद दिखा देते, बट ऑन कैमरा इनको किसी की प्राइवेसी का, किसी की पर्सनल चीज़ों का इनको कोई ख़्याल नहीं होता। फिर आ जाती है सामने कैमरा लेके टिंडा और कहती है कि देखो मैंने सूट डाला है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मुझे सूट कितना अच्छा लग रहा है, जब भी सूट डालती हूँ तो बिंदी ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बिंदी लगाने का बहुत शौक है और जब सूट पहनती हूँ तभी लगाती हूँ। मतलब कैमरा पे आके कुछ भी बक-बक बक-बक करना। और फिर कहती है कि अब मैं जा रही हूँ नेल्स करवाने। देखो, मैंने कहा ना ये लोग अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ों के लिए जा रहे होते हैं मार्केट में, इनकी तैयारी पहले से नहीं होती है, सिर्फ़ ब्लॉग शूट करना होता है बस इसीलिए। और नेल्स करवाने क्या इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और फिर कहती है कि मैंने फेक नेल्स पता नहीं कब से मँगवा के रखे हुए हैं, तो मैं यही लगवाऊँगी। अब इसको कौन बताए कि फेक नेल्स क्या, तुमने तो फेक मुखौटा भी लगा रखा है, जिसको लगा के तुम दुनिया को उल्लू बनाते रहते हो, दुनिया को पागल बनाते रहते हो। कहती बाकी मेरे पास ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अब इसको कौन बताए कि अल्टरनेट और ऑप्शन एक ही चीज़ होती है, एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेरे पास ये अल्टरनेट है। कहती अल्टरनेटिव ऑप्शन है। पता नहीं पढ़ी-लिखी है कि नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कुछ भी बोलना है इनको कैमरा के आगे। फिर लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट के मिरर में अपने आप को दिखाती है कि मेरा ये लुक है, मैंने इसको कैरी किया हुआ है, मैं ऐसी लग रही हूँ। अरे भाई पूछ कौन रहा है कि तुम कैसे लग रहे हो या तुम्हारा लुक क्या है, तुम्हारा आउटफिट दिखाओ। फिर बाद में कहती है ये एक्रिलिक वाले नहीं। फिर कहते हैं कि आप भी ट्राई कर सकते हो, आपको इमरजेंसी में कभी जाना हो, कहीं टाइम ना हो, एकदम से कराना हो तो आप ये करा सकते हो। अरे जब किसी को टाइम ही नहीं होगा, इमरजेंसी होगी, तो बंदे के लिए नेल्स इंपॉर्टेंट होंगे क्या? नेल्स करवाने जाएगा बंदा पहले। क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलना है इनको। और देख लो फिर वही वाली बात, मैंने बोला था ना कि मेकअप आर्टिस्ट आएगी, टिंडा के लिए मेकअप आर्टिस्ट ज़रूर आएगी और वही हुआ। उसने बोला कि अब मेकअप आर्टिस्ट आने वाली है, मुझे घर जाना है। फिर घर आती है और घर आके अपनी सास के साथ में मिलके ज्वेलरी देखती है सास के लिए। मुझे ये समझ नहीं आया इतनी सारी ज्वेलरी इसके पास में है, क्या ढंग की ज्वेलरी इसको निकाल के अपनी सास को नहीं दी दी गई। और जो इसने निकाल के दिया सेट, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था आंटी को, लेकिन ज़बरदस्ती इसने दिया। उन्होंने पहना भी लेकिन बाद में वो निकाल दिया क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये इतनी शॉपिंग के लिए जा रहे थे बार-बार, अगर उनके पास में अपने सूट के साथ की ज्वेलरी नहीं थी, तो क्या ये उनको भी ले जाके नहीं दिला सकते थे? क्या उनकी शॉपिंग नहीं हो सकती थी जब हर किसी की शॉपिंग के लिए बार-बार जा रहे हैं? उनको पसंद नहीं आ रहे थे, फिर कह रही थी कि अभी ये देख लेते हैं, बाकी मेरे पास और भी रखे हैं और में देख लेते हैं, लेकिन उस बंदी ने और नहीं निकाले और जो भी निकाला और जो भी उनको दिया, उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। उन्होंने पहना और पहनने के बाद में गले का सेट तो उतार ही दिया था। फिर कहती है मेकअप तो मैं ही करूँगी आपका हल्का-हल्का लाइट मेकअप, और खुद के लिए तो उसने मेकअप आर्टिस्ट बुलवा ही ली थी। उसके बाद रूम से बाहर आके बोलती है कि हम जो व्लॉग डालते हैं 8 बजे तो वो बहुत लेट हो जाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं डेली कि बहुत लेट व्लॉग आता है, जल्दी डाला करो। भई हमने तो कभी एक भी कमेंट ऐसा नहीं देखा जिसमें बोला हो कि इतना लेट क्यों व्लॉग डाल रहे हो या इतने बजे मत डाला करो। ये लोग ना कुछ भी बोलते हैं, इनको जो करना होता है ना उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी बोलने लग जाते हैं। ये चलते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और ठीकरा फोड़ देते हैं लोगों के ऊपर कि लोगों ने ऐसा बोला था इसलिए। और इस बार हर बार वाली मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, इस बार इन्होंने कोई दूसरी मेकअप आर्टिस्ट बुलाई थी। तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए बोलती है कि मैंने इस बार सोचा कि थोड़ा-सा कुछ न्यू करते हैं, तो मैंने न्यू मेकअप आर्टिस्ट देखी, इनका पेज मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बुलाया। फिर बोलती है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है, जो नई वाली मेकअप आर्टिस्ट है कि वो बहुत कैमरा शाय है, तो कैमरा पे आने पे उसको शर्म आ रही है। कैमरा शाय तो तुम भी अपने आप को बोला करते थे पहले, और लौकी बोला करता था कि जो टिंडा है वो कैमरा शाय है, बट हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कैमरा लेके वो स्टार्टिंग से बक 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 बक, बस हाँ 1-2 दिन इन्होंने नौटंकी करके दिखाई थी कि मैं कैसे बनाऊँ, मुझे शर्म आती है, कैमरा कभी फेस नहीं किया, कभी बनाया नहीं। बट ऐसा लगा तो कभी भी नहीं कि ये कभी भी कैमरा शाय थी। तो दूसरों को बोल रही है लेकिन खुद क्या थी ये? और फिर हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना कि उसको कैमरा लेके बक-बक करने की आदत होती है या दूसरों के ब्लॉग्स में आने की आदत होती है, तो लोग कैमरा शाय होते ही हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि कुछ भी उनको तुम रिकॉर्ड करते रहो और अपलोड करते रहो, वो भी इतनी पब्लिक के सामने, क्योंकि प्राइवेसी का हर किसी को ख़्याल होता है बट इनको नहीं होता ना। इनको तो शूट करना ही होता है और वैसे भी प्रमोशन हो रहा है तो फिर रिकॉर्ड करना तो बनता ही है।
कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हर बार मैं न्यू को ट्राई करूँ, न्यू मेकअप आर्टिस्ट को बुलाऊँ। अरे भई तुम्हें इतने प्रमोशन मिल कहाँ रहे हैं जो तुम न्यू को बुलाओगे और ट्राई करोगे। बाई चांस कोई टकरा गया तो टकरा गया, अदरवाइज़ इनको इतने प्रमोशन नहीं आते हैं। हर बार हमने देखा है कि वो ही एक ही मेकअप आर्टिस्ट इनके यहाँ पे आती रही है, इतने लंबे टाइम से। वो इतनी पढ़ी-लिखी बनती है बट इसको ये नहीं पता कि कपड़े क्या हैं, उनका नाम क्या है। कहती है मैंने ब्लाउज़ डाल दिया, फिर कहती ब्लाउज़ नहीं मतलब टॉप टाइप है एक तरह का कॉर्ड सेट। वो ना तो टॉप है, ना कॉर्ड सेट है, ना कोई वो ब्लाउज़ है। तुम क्या ड्रेस परचेज़ कर रहे हो, क्या तुम पहन रहे हो, तुम्हें इतनी भी नॉलेज नहीं है और चल देते हो तुम लोग प्रमोशन करने के लिए। ये बन के अपने आप को इतना दिखाते कि जैसे पता नहीं कितनी मॉडर्न है, कितनी पढ़ी-लिखी है, कितने इसको नॉलेज है, लेकिन असल में ज़ीरो है। इसको कोई नॉलेज नहीं है, बस मुँह में जो आता है वो बकती चली जाती है, इसको खुद भी नहीं होश रहता कि ये बोल क्या रही है। और आजकल तो एक वर्ड और पकड़ रखा है एस्थेटिक, बहुत एस्थेटिक लग रहा है। आपने देखा होगा जब ये मिरर खरीद के लेकर आई थी और साथ में वो फ्लावर पॉट वगैरह खरीद के लाई थी, प्लांट्स खरीद के लाई थी, तो हमेशा बोल रही थी एस्थेटिक लग रहा है, एस्थेटिक लुक दे रहा है, एस्थेटिक। बस एक शब्द जो इसको पता चल जाता है ना, तो उसका पीछा नहीं छोड़ती। ज़बरदस्ती कहीं भी फिट करने की कोशिश करती है, भले ही वो ना हो रहा हो वहाँ पर फिट। फिर एकदम से आती है और बोलती है कि मेरा मेकअप तो एकदम डन है, और जैसे ही ये कैमरा के सामने आई एकदम से मैं तो कसम से डर गई इसको देख के। आप लोग देखना, ये आपने देखा ही होगा कि कैसी लग रही थी ये मेकअप करवाने के बाद में। जब इसने लिपस्टिक नहीं लगवाई हुई थी, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी थी, तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। अरे भाई तुम कंप्लीटली रेडी हो जाओ, उसके बाद में तुम रिकॉर्ड कर लो, कम से कम दूसरे लोग डरें तो ना। बहुत अजीब लग रही थी ये। फिर बोलती है कि मम्मी मैं तो कह रही हूँ दीदी आई हुई है तो मेकअप करवा लो, थोड़ा करवा लो। अब उसकी मम्मी का मन था, क्योंकि उसने 2-3 बारी पूछा ना, तो वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। उनका दिल था मेकअप करवाने का, लेकिन खुद ही बोलती कि नहीं-नहीं मैं ही खुद ही कर दूँगी। तो ये ऐसे करती है, सिर्फ़ कैमरा के पे दिखाने के लिए पूछा और वैसे इसको खुद ही करना था। फिर खुद बोलने लग जाते हैं कि ना मम्मी को पसंद नहीं है मेकअप, मैंने पहले किया था ना तो मैंने बहुत लाइट-लाइट किया था, उनको अच्छा लगा था। बाकी मेकअप कराते हैं तो फिर हेवी-हेवी लगता है, इसलिए उसको उनको पसंद नहीं आता है। और जबकि ऐसा नहीं है, हमने बहुत बार ये देखा है आंटी ईज़िली मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हो जाती हैं, मेकअप करवा लेती हैं। और फिर अगर उनको लाइट मेकअप भी चाहिए होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट है। उसको पता है लाइट मेकअप भी करना है तो कैसे करना है, तो वो कर सकती थी। बट इसको करवाना ही नहीं था, इसलिए बार-बार वो यही वाली बात बोल रही थी। और पता नहीं आज वीडियो कैसी बन रही है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद मैं वीडियो आज बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही है आज की वीडियो। मुझे तो लग रहा है कि आज की वीडियो में कुछ-कुछ मिसिंग है या पहले वाली वाइब नहीं आ रही है। जो भी है बताना आपको कैसा लग रहा है। और फिर बोलती है कि देखो मम्मी का भी लाइट मेकअप हो गया है, तो अल्टीमेटली मेकअप आर्टिस्ट ने ही किया, लेकिन बस वीडियो में कब से लोगों को सुनाई जा रही थी कि मैं ही करूँगी आपका मेकअप, तो मैं करूँगी, मैं करूँगी। इसकी बस का कुछ नहीं है। इसको जो ज़रा-सा करना था वो भी इसने नहीं किया। और फिर ज़ाहिर-सी बात है ना, जब मेकअप आर्टिस्ट आई हुई है तो वही करेगी। तुम्हें करना क्यों है मेकअप? लेकिन इसको बस लोगों को सुनाना था। पता नहीं इतना सारा फेस पे क्या-क्या अप्लाई किया है, इतना ज़बरदस्त इसने मेकअप करवाया है, उसके बाद भी बोलती है कि मैंने तो बस लाइट सा, सटल सा मेकअप कराया है, मुझे तो बस इतना ही पसंद है, लाइट और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपना मुँह मियाँ मिट्ठू खुद ही बनते रहो। और इतनी सारी चीज़ें इसने अप्लाई करवाई है फेस पे, उसके बाद कह रही कि इतना लाइट मेकअप, इतना सटल सा मेकअप करवाया है। उसके बाद कहती है कि मैं और मम्मी जी तो तैयार हो गए हैं, अब मैं लाल टमाटर को तैयार करूँगी। फिर कहती है लाल टमाटर को मैंने ऊपर के कपड़े तो पहना दिए हैं, अब नीचे का पैंट वगैरह बाकी है। मुझे लगता नहीं कि इसने ऊपर वाले कपड़े भी उसको पहनाए होंगे, क्योंकि पीछे अंकल जी खड़े थे। लग रहा था कि शायद उन्होंने ही उसको तैयार किया होगा या फिर हो सकता है आंटी ने उसको इतने कपड़े पहनाए हों। बाकी अगर ये ज़रा-सा भी उसके ऊपर कुछ करेगी ना तो उसको कैमरा में रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाएगी। तो ऐसा लग नहीं रहा जैसा इसने बोला कि इसने खुद तैयार किया है, और कहीं पर भी नहीं दिखाया इसने कि इसने इसको कुछ भी रेडी किया है। तो केवल और केवल झूठ बोला है इन्होंने। फिर दिखाती है आलू को कि आलू रेडी हो गया है, उसके बाद दिखाती है लाल टमाटर को कि वो भी रेडी हो गया है, लेकिन इसने एक बार भी कहीं नहीं दिखाया कि इसने उसको रेडी किया है, कहीं भी नहीं दिखाया। तो ये समझ लो कि किसी और ने ही रेडी किया है, इसने नहीं किया। फिर आंटी ने अपने टॉप्स जो थे वो पहन लिए, इयररिंग्स चेंज कर लिए और गले का सेट उन्होंने उतार दिया। बाकी ये पहले कह रही थी कि कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और देखते हैं, लेकिन इस बंदे ने कुछ और नहीं निकाला। और पहले से भी इन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की, बल्कि सेम डे पर भी ये लोग उनके लिए कोई एक्सेसरीज़ लेकर आ सकते थे, ज्वेलरी लेकर आ सकते थे, बट ये लोग नहीं लेकर आए। तो आंटी सूने गले के साथ में ही वो गई और उन्होंने फंक्शन अपना अटेंड किया।
उसके बाद हर किसी का लुक दिखाने लगी कि अब ये तैयार हो गए, अब ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गई है। सबका हर एक का लुक दिखाने लगी कि ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। और लंबू लौकी तो बहुत टाइम से गायब ही था, वो तो हमें दिखाई दिया ही नहीं हेयर कलर करने के बाद से। अब हेयर स्टाइलिस्ट भी इनका नहीं आया, जो भुट्टा है। पता नहीं वो क्यों नहीं आया, वरना जब कहीं भी इनको किसी फंक्शन में जाना होता तो वो ज़रूर इनके घर में आता था। बट इस बार हमें वो भी गायब मिला, वो नहीं आया था। लंबू लौकी तो अपना अच्छे से छपरी लुक क्रिएट करवा कर ही वो घर वापस आएगा। और मैंने थंबनेल भी उसकी फ़ोटो लगाई थी इसकी शायद लास्ट वाली वीडियो में, तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बिल्कुल लंबू लौकी उसके अंदर वैसा ही लग रहा था जैसा कि ओरिजिनली वो दिखा था हमें। तो बताना कमेंट करके आप लोगों को वो वाला थंबनेल कैसा लगा और उसमें लंबू लौकी कैसी लगी। फिर कद्दू के साथ मजाक करने लगती है कि क्या पता तुम्हारी ही सगाई हो जाए आज, क्या पता तुम्हें वहीं पे कोई और पसंद आए। और ये लोग इतने झूठे हैं ना, इतने झूठे हैं। जब कद्दू की पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है, उसके बाद भी ये व्लॉगिंग करते हुए इतना झूठ बोल रहा था कि मेरे व्लॉग लोग देखते हैं तो देखते-देखते मुझे किसी ने पसंद किया, वो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं और अब वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं, रिश्ते के लिए लड़की वाले आए। मतलब जो लंबू लौकी ने झूठ फैलाया था ना कि रिश्ते वाले आए हैं, रिश्ता आया है, अब लड़की वाले आ रहे हैं, लड़की वालों की हाँ हुई है, लड़की वालों का कॉल आया है, तो वही सेम ये ड्रामा कर रहा था कद्दू। क्योंकि ऑब्वियसली इसी के इन्फ्लुएंस में रहा है तो यही सीखेगा ना, झूठ बोलना, लोगों को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, यही सीखेगा। तो उसने भी वही हथकंडे अपनाए, जबकि ऑलरेडी इसकी गर्लफ्रेंड थी, लोगों ने खुलासा भी कर दिया कि इसकी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम ये है। उसके बाद भी ये लोग इतना पब्लिक के साथ में गेम खेल रहे थे कि मुझे तो किसी ने ऐसे व्लॉग देख के पसंद किया है, उनके पेरेंट्स का कॉल आया है, लड़की वाले आ रहे हैं और लंबू लौकी और टिंडा लड़की वालों के घर गए हैं देखने के लिए क्योंकि पापा नहीं आ पा रहे, मम्मी नहीं है। पता नहीं क्या कितना झूठ बोलते हैं। और इस झूठ की ज़रूरत क्या है? पहली बात तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है सीधा बोलो ना कि हाँ हमने कोई पसंद की हुई है। भले ही तुम नहीं चाह रहे कि उसका चेहरा दिखे, मत दिखाओ, बट झूठ क्यों बोलना जबकि तुम्हारा कहीं ऑलरेडी चल रहा है। ये लोग इतने झूठे, इतने कमीने हैं कि क्या कहा जाए। इनको सिर्फ व्लॉग खींचने होते हैं, पैसा बनाना होता है। इनको लोगों के सेंटिमेंट से, लोगों के इमोशन से, लोगों के टाइम से, लोगों की एनर्जी से इनको कोई भी मतलब नहीं है। और फिर वही वाली बात होती है ना कि जब लोग खुद ठगने के लिए तैयार हैं, लोग खुद अपने आप को लुटाने के लिए तैयार हैं, तो दूसरा क्यों नहीं उनको लूटेगा? पब्लिक इतनी, इनकी जो ऑडियंस है इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। मुझे लगता है 90% से भी ज़्यादा पब्लिक बेवकूफ़ ही है इनकी, जो इन लोगों को देख रही है और उसके बाद में जो ये दिखा रहे हैं उसको सच मान के चल रही है। इनको झूठ को नहीं पकड़ पाती। अगर ये पब्लिक ना देखे तो इनके व्लॉग्स चले भी ना। फिर पीछे से लंबू लौकी आती है और कहती है कि मेरी भी है, तो टिंडा चिढ़ के कहती है कि इधर आओ मैं बताती हूँ। मतलब 2 धोखेबाज लोग जिन्होंने धोखा दिया है, वो बातें कर रहे हैं कि उनके खुद के साथ धोखा ना हो जाए। कमाल है भाई, दूसरों के साथ में तुमने धोखेबाजी की है, दूसरों का तुमने दिल तोड़ा है, घर बर्बाद कर दिया, लाल टमाटर को अपनी रियल मदर से अलग कर दिया। उसके बाद ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, भाई अलग ही लेवल है इनका। घर से लौकी वो सॉरी कद्दू बोलता है कि अब जब से शादी हो गई ना भाई की, तो भाभी ने बोल के रखा है कि बिल्कुल सीधे सिंपल बन के रहना, इधर उधर मत देखना। तो कहती हाँ नज़र ना लगे किसी की। मतलब एक शादीशुदा आदमी जिसने इतना कुछ किया पहले, धोखा दिया, सब कुछ किया, धोखे से फिर दूसरी शादी की है, उसके बाद में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। गट्स चाहिए ऐसा बोलने के लिए भी। फिर टिंडा बोलती है कि तुम्हें ही दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स पता होते हैं, मतलब लौकी को और कद्दू को, दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स पता है। हाँ सही बात है, एक दूसरे के सीक्रेट्स पता है। इतने लंबे टाइम से जब मशरूम भी यहाँ रह रही होती थी और ये भी यहीं रहता था कद्दू, इनके सामने ही सब कुछ हुआ था, फिर भी इन लोगों ने किसका साथ दिया? मशरूम का साथ ना देके इन्होंने लौकी का साथ दिया। सीक्रेट्स तो पता ही हैं और बहुत कुछ पता है जो हम और आपको नहीं पता है। लौकी को भी इसके बारे में सब कुछ पता है कि किस तरह से झूठ बोल के लोगों को उल्लू बना रहा था कि लड़की वाले आ रहे हैं, व्लॉग देख के किसी ने पसंद किया है। और उसने भी इतनी-इतनी झूठी बातें गढ़ी हैं, इतना कुछ झूठ बोला है। तो दोनों एक-दूसरे के क्राइम पार्टनर रहे हैं, अब तक भी हैं। तो ये तो बात उसने बिल्कुल सही कही कि सीक्रेट सब कुछ पता है। और सबसे बड़ी बात, सीक्रेट तो टिंडा का भी पता है ना कद्दू को, लौकी को तो मालूम ही है, वो तो खुद उसमें शरीक था। लेकिन कद्दू को भी तो पता है, तो तुम अपनी भी बात करो ना कि तुम्हारे कौन-कौन से सीक्रेट्स हैं,
ऐसे जो कि उसको भी मालूम है कद्दू को। फिर लौकी पूछता है टिंडा से कि बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? तो वो कहती है अच्छे लग रहे हो आप तो, मुझे हमेशा ही अच्छे लगते हैं। अरे भाई वो छपरी लुक कैरी करता है हमेशा, वो कहाँ से अच्छा लगता है, पर इसको तो चढ़ाना होता है, मक्खन लगाना होता है, तो हमेशा यही बोलती है कि बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। फिर वो लौकी के लिए कहती है कि गाइस अभी सिंपल अच्छे लग रहे हैं, वरना हर फंक्शन में हैवी 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 ना, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब क्या बोलती है इसको खुद ही नहीं पता, इसको शब्द आगे मिले नहीं कि अपनी बात समझा पाए, तो सीधा बोल दे समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर कहती है मैं तो 4 बार सबसे पूछ चुकी हूँ, बार-बार पूछ रही हूँ कि मैं मतलब कैसी लग रही हूँ, ओवर तो नहीं लग रहा कहीं? कहती है फिर क्योंकि ना ओकेज़न के हिसाब से कपड़े होने चाहिए, अब मैंने उस टाइम तो ले लिया लेकिन अब मुझे ओवर लग रहा है। भई तुम चाहती ही यही थी कि सबकी नज़रें जो है ब्राइड पे ना जाएँ, सबकी नज़रें तुम्हारे ऊपर जाएँ, तुम्हारा ड्रेस इतना हेवी हो, तुम्हारा मेकअप इतना हेवी हो कि सब लोग तुम्हारे ऊपर ही नज़रें डालें, तुम्हें ही ब्राइड समझें, क्योंकि तुम तो खुद अपने मुँह से बार-बार बोल रही थी कि मैं तो बिल्कुल ब्राइड लग रही हूँ, मैं तो ब्राइड लग रही हूँ, कहीं मैं ही ना ब्राइड लगने लग जाऊँ। तो तुम जानबूझ के ऐसा कर रही थी। अगर तुम्हें होता कि सबकी नज़रें ब्राइड के ऊपर ही टिकी रहें और हम लाइट ही वियर करें, तो तुम उस हिसाब से अपने लाइट कपड़े लेती। लेकिन तुम चाहती यही थी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तुम बनो, इसलिए तुमने हैवी ड्रेस लिया, वरना तुम नहीं लेती। और अब बार-बार इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बनाना कि ओवर लग रहा है, अब ओवर लग रहा है। तुमने ओवर किया ही क्यों, जो ओवर लग रहा है? क्या ज़रूरत थी मेकअप आर्टिस्ट बुलाने की? अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो, तो तुम खुद ही कर सकती थी, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन नहीं, तुम्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था, तुम्हें जेलसी होती है कि कहीं कोई मुझसे ज़्यादा बेटर ना लगे। बस यही रीज़न था कि तुमने ड्रेस भी अपना हेवी लिया और मेकअप भी तुमने अपना हेवी करवाया, वरना इसकी कोई नीड नहीं थी। अब बस बार-बार पूछे जा रही है मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, तो लौकी ने भी उसकी तारीफ़ कर दी कि बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बाल भी अलग लग रहे हैं, कुछ अलग लग रहे हो, ड्रेस भी अलग है, ये अलग है। इसको चाहिए कि ये बार-बार पूछे और सब लोग इसकी तारीफ़ के पुलिंदे बाँधते रहे कि नहीं तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, तुमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, बस तुम ही दिख रहे हो और कोई दिख ही नहीं रहा तुम्हारे अलावा फंक्शन में। इसको बस केवल यही सुनना रहता है। और फाइनली सवारी निकल गई एंगेजमेंट फंक्शन में जाने के लिए, गाड़ी में बैठ चुके ये लोग और निकल पड़े थे वहाँ पे फंक्शन में जाने के लिए। और इसी के साथ इनकी बक-बक वाला और बकवास वाला ब्लॉग ख़त्म होता है और मुझे देखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और जैसे-जैसे मैं देखती जाती हूँ वैसे-वैसे मैं वीडियो बना रही होती हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए और मुझे पता नहीं कि इतना लंबा पॉडकास्ट बन गया, मतलब आधा घंटा होने वाला है। और मुझे लगा कि शायद अच्छा नहीं बना है। आप लोग बताना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसा लग रहा होगा आप लोगों को सुनने में। आज मुझे बहुत अजीब-सा और बहुत मिसिंग सा लग रहा है, या तो हो सकता है कि मैं बहुत दिनों बाद में बना रही हूँ पॉडकास्ट, तो शायद इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको सुनने में। रिव्यू जो मैंने दिया तो क्या वो ठीक था, कुछ मिसिंग था, कुछ ज़्यादा था, कुछ कम था? जो भी लग रहा है वो बताना, तभी मुझे पता चलेगा और मैं नेक्स्ट टाइम फिर उसमें कुछ सुधार करूँगी। तो बस यही था इनके व्लॉग में, तो कुछ ख़ास नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बोरिंग व्लॉग था और मुझे तो बनाना भी बहुत बोरिंग लग रहा था। पर चलो ठीक है, बनाया इतने टाइम बाद में। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, कि आप लोगों को भी इनका व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगा, ये भी बताना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट भी करना, अपने व्यूज़ ज़रूर बताना और हाइप भी देना प्यारा-सा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।